नमस्ते बच्चों। आज हम लोग राजेंद्र यादव द्वारा रचित सारा आकाश का जो उत्तरार्ध का 5वां पाठ है उसका अगला भाग करेंगे। तो इसके पहले पहले जो पाठ हमने किया था उसमें ये था कि समर जो है वो शिरीष भाई से मिला है और शिरीष भाई से मिलकर वो बहुत प्रभावित है और वो उससे फिर से मिलना चाहता है। फिर वो अपने दोस्त को एक नौकरी की व्यवस्था करने के लिए भी कहता है और उसके बाद इस पाठ के शुरू में ही है कि समर जो है वो घर की परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो घर की परेशानियों से मुक्त होने के लिए एक पार्क में जाकर लेट गया है, जहाँ पर लोगों के घूमने को देखकर, लोगों की हंसी खुशी को देखकर वो कुढ़ने लगता है, नाराज़ होने लगता है और वो सोचता है कि ये लोग कितने मतलब फ्री होकर कितने आराम से घूम रहे हैं, इनको ना खाने की चिंता है ना पैसों की चिंता है, इनके पिता ने कितना कमा कर रखा है जिससे इनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। और वो घर के सुबह के हुए झगड़े के बारे में वो सोच रहा है, जहाँ पर उसने अमर को मारा था क्योंकि अमर ने उसकी पत्नी प्रभा के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था, बुरी बातें की थी, जिसकी वजह से उसने अमर को बहुत ज़ोर से मारा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अब आगे पीट कर यानी जैसे ही उसने देखा, उसने अपने भाई को मारा, उसके बाद भाई जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। फिर वो किचन में ही रसोई घर में ही जाकर खड़ा था, तो प्रभा ने रोटियां बनाना छोड़कर उसकी तरफ मुड़कर देखा और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसने कहा कि तुम कहाँ बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे हो, बड़े आए हिमायत लेने वाले, जाओ यहाँ से बाहर, जूते लेकर चौकी में कैसे आए, चौकी में यानी किचन के अंदर तुम जूते लेकर क्यों चले आए। मैंने गला फाड़कर कहा चुप रहो, यानी समर जो है वो प्रभा के ऊपर नाराज होने लगा, बहुत जोर से उसने कहा चुप रहो, यह इतना बड़ा हो गया है, यानी समर अमर के लिए कहने लगा कि कितना बड़ा हो गया है, इसे बात करने का कायदा नहीं आता, यानी बदतमीजी से बात कर रहा है। तभी सारा दम लगाकर अम्मा वहीं अपनी चारपाई से चीखी और वो अम्मा भी, क्योंकि अमर जो है बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगा, तो अम्मा जो है जहां पर बैठी थी वहीं से जोर जोर से चीखने लगी क्यों रे अमर, क्यों रे समर के बच्चे, इधर तो आ जरा, यानी उसने जब मारा था इसीलिए समर को उसने बुलाया, इधर आ, बस तेरी ही एक बहू लगती है, किसी और की कुछ नहीं लगती, यानी वो तेरी ही पत्नी लगती है, हम लोगों की कुछ नहीं लगती। जूता पौले में फेंका और मैं धड़धड़ाता हुआ अम्मा के सामने जा पहुंचा। दूसरी ओर खड़ा अमर रो रहा था और दूसरी तरफ अमर खड़ा होकर रो रहा था, तो वो वहां पर पहुंचा। क्यों रे, खाना खाते हुए इसे क्यों मारा तूने, यानी ये खाना खा रहा था, तूने इसको क्यों मारा। माला का अंतिम बाना आंखों से लगाकर अम्मा बोली, तेरा हाथ बहुत उठ रहा है, यानी अम्मा जो है वो माला फेर रही थी, तो माला का जो अंतिम मोती थी उसे अपने सिर से लगाकर अम्मा बोलने लगी कि तेरा हाथ बहुत चलता है, तेरे मन में क्या है बाबा, तू इसे साफ साफ क्यों नहीं कह बता देता, यानी तेरे मन में क्या है, जो बातें हैं वो बता, हाथ उठाने की क्या बात है, यानी तूने जो उसको मारा वो गलत किया, तुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। मैंने भी खूब गला फाड़ कर कहा, यानी समर भी बहुत जोर जोर से कहने लगा, ये अपने से बड़ों से कायदे से नहीं बोल सकता, यानी इसने जो भाभी है ये उम्र में भी बड़ी है और ओहदे में भी बड़ी है, तो इसे अपने बड़ों से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए थी, इसने इतनी बुरी तरह से क्यों बोला। मैंने क्या बदतमीजी की बात कही, बताना तो, यानी अमर जो है वो अब दृढ़ता से, बहुत ही उद्दंडता से वो बोलने लगा कि मैंने क्या कौन सी ऐसी बात कह दी। अमर उद्दंडता और हेकड़ी से बोला, इतना ही तो पूछा था कि परसों ही तो शेर भर घी लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, यानी मैंने तो केवल इतना ही पूछा कि परसों ही घी आई थी और सारी घी खत्म कैसे हो गई। सामने झूठ बोलता है, यानी मेरे सामने ही झूठ बोलता है, अम्मा की शेखी में बहुत ज्यादा मत रहना अमर, यानी माँ के सामने खड़े होके तू झूठ बोल रहा है, सामने सामने, तुझे शर्म नहीं आती। अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ, मैं एक हाथ में ब्रश लेकर उधर ही झपटा और मैं उसने मतलब समर जो है वो और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसके हाथ में
ब्रश था वो उसकी तरफ झपटा। खबरदार जो लड़के पर हाथ उठाया, अम्मा ने गरज कर डांटा। अभी तो मैं जिंदा हूँ, देखती हूँ मेरे रहते उसे रहते कैसे उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखता है। अब तो तुझे हम सब दुश्मन लगते ही होंगे। यानी अब माँ जो है फिर से प्रभा को ताना देने के लिए या उसको ताना देने के लिए कहने लगी कि अब हम लोग तो तुम्हें दुश्मन लगते हैं। हम तो तेरे इस लखनऊ नो में के पहले ही जानते थे, यानी इन लक्षणों को हम तो पहले ही जानते थे। देखो कोई उस काले सिरवाली के लिए भाई पर हाथ उठाता है, यानी प्रभा को वो काले सिर वाला कहती है और कहती है कि उसकी वजह से इसने अपने भाई को मारा। अरे मैं पूछती हूँ, तुझे शर्म नहीं आ रही जो तू उसे शर्म की सीख दे रहा है? यानी तुझे खुद शर्म नहीं आ रहा है जो तू उसको शर्म की सीख दे रहा है? किस मुंह से यह सब कह रहा है? अच्छा तू बोलने लगा अपनी फुलंदी रानी से, तूने तो सारा आसमान सिर पर ही उठा लिया। यानी अब तू उससे बातें करने लग गया तो अब तूने सारा आसमान ही अपने सिर पर उठा लिया है। रोज एक ना एक उपद्रव, रोज एक ना एक उधम, यानी रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। इससे अच्छा तो जब बोलता नहीं था तभी था, यानी जब तुम बोलता नहीं था इसके साथ तभी अच्छा था। बोलने लगा है तो कोई ना कोई बात लेकर हमेशा हमारे घर में झगड़ा ही होता रहता है। बोलता नहीं तभी तो ये सारे के सारे सिर पर चढ़ गए हैं। कोई किसी से कुछ बोलता ही नहीं है। तमीज सलीका किसे कहते हैं कोई जानता ही नहीं है। मैंने जवाब दिया, यानी वो बोलती नहीं है, किसी को कुछ जवाब नहीं देती है, तो ये हाल हुआ है। और अगर बोलती तो कितना अच्छा होता। और घर में किसी को भी तमीज और सलीका नहीं है, सब बदतमीज होते जा रहे हैं। कैसी कैसी बातें वो लोग कर रहे हैं। आप इसका तो मतलब वो बोलना चाहता था कि आपको कम से कम छोटे भाई की गलतियों को सुधारना चाहिए, आप सुधार नहीं रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ हाँ भैया, हम तमीज सलीका काहे को जाने, वो तो तूने ही एक दिन उस कलमुही से सीख लिया है ना। यानी वो प्रभा को कलमुही भी कहने लगा और कहने लगी कि हाँ हमको तो तमीज और सलीका कुछ नहीं आता है, जो आता है सब तुमने उसी से सीखा है। गुरु तो तुझे अभी मिला है, यानी अभी तुझे गुरु मिला, इससे पहले तो तुझे कोई गुरु भी नहीं मिला था। लो अब लड़ला हमें तमीज सलीखे सिखाने चला है, यानी हमारा जो लाडला बेटा है वो अब हमको तमीज और सलीका सिखाएगा। कल तक पैदल चलना नहीं जानता था, तब तमीज सीखने वाली नहीं थी, यानी कल तक इसको कुछ नहीं आता था, आज ये तमीज हो गया है। अब आसमान पर उड़ने लगा है, धरती पर चल बेटा धरती पर। यानी माँ जो है वो बेटे को कह रही है, समर को कह रही है कि अब धरती पर चल, तू इतना उड़ मत। बेशर्म वह है या तू कि जब देखो तब बहू की आड़ लिए चले आ रहा है। न माँ का ख्याल न बाप का ध्यान, तेरे लिए छोटा बड़ा कोई रह ही नहीं गया है। हम तो और अब अम्मा रोने लगी। यानी इतनी सारी बातें बोलने के बाद, इतने सारे ताने देने के बाद माँ जो है अब रोने लगी थी। तुम तो कुछ सोचो मत, और अगर दूसरा कुछ कहे तो बहू की आड़ ले लो, यानी आड़ हो गई। यानी तुम तो कुछ सोचते नहीं हो, जो है तुमको समझाती है वो बहू ही समझाती है और तुम हमेशा उसकी आड़ लेते हो। अब महीनों हो गए, ख्याल है कि किसी को कि कब कोई खाती है और कब सोती है। यानी वो कह रहा है, अब समर कहने लगा कि कुछ भी बोलो तो मैं बहू का आड़ ले लेता हूँ, और वो खाती नहीं है, पीती नहीं है, काम करती रहती है, कोई ख्याल करता है। एक कपड़ा मांगा तो दुनिया भर का महाभारत। यानी एक साड़ी मांगी थी ना, एक साड़ी की घटना हुई थी, उसने साड़ी मांगी थी और उसको लेकर कितना सब बवाल मचा था घर में। इसीलिए कह रहे हैं कि एक साड़ी मांगी थी तो दुनिया भर का महाभारत। भाभी क्या कुछ भी करने लायक नहीं है, यानी भाभी तो अब ठीक हो गई है, बच्चा बड़ा हो गया, भाभी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन नहीं, वह क्यों करेगी, वह तो बड़ी बहू है ना, सास की जगह है, सो वह तो रानी है, बाकी सब दासिन है। यानी अब वो बहू के प्रभा की तरफ लेकर बहुत कुछ अपनी माँ से कहने लगा। दासी वो कहे कि दासी तो हम हैं। अब माँ जो है, झगड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। माँ जो कहने लगी कि दासी वो नहीं, हम हैं, जिंदगी भर के ठेक ठोक कर खिलाया है, अब और खिलाएंगे। यानी जिंदगी भर बहुत कष्ट किया है, तुम लोगों को खिलाया है और आगे भी खिलाएंगे। पहले एक को खिलाते थे, अब दो दो को खिलाएंगे। यानी तुम लोग सब बेकार हो, कुछ नहीं करते
करते हो, पिताजी जो है वो कष्ट करते हैं, उनके पेंशन से सारा घर चलता है, बड़े भैया काम करते हैं उससे घर चलता है, उसी से हम इतना बड़ा परिवार कर खिला रहे हैं। पहले एक को खिलाते थे, अब दूसरे को भी खिलाएंगे। रोती बच्ची को जबरदस्ती खाट पर पटक कर भाभी भी मोर्चे पर आ डटी, यानी अब भाभी भी मोर्चा संभालने आई, झगड़ा करने के लिए आई। बच्चा रो रहा था, उस बच्चे को खाट पर ही फेंक दिया। भनभनाती हुई वह सीधे चौके में पहुंची और प्रभा को जबरदस्ती उसके पटरे से खींचती हुई बोली, हटो बहू रानी, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, मैं बनाती हूँ। यानी अब उसको ताना देकर कहने लगी कि तुम मत काम करो, क्योंकि समर ने कहा ना कि भाभी भी अब तो ठीक हो गई है, वो कुछ काम कर सकती है, तो उसको ताना देकर कहने लगी कि अब तुम हटो बहू रानी, तुमको काम करते बहुत कष्ट होता है, मैं ही सारा काम कर दिया करूंगी। और वो उसको हाथ पकड़ के हटाकर काम करने लगी। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ख्याल रखना, ठीक से पढ़ाई करना। धन्यवाद।